फेस्टिवल बस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही रोचक कहानी है और ज्ञानवर्धक है। हिमालय के जंगल में ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जो अपने आप में अनोखे हैं। ऐसे पेड़ पौधे और कहीं नहीं पाए जाते हैं। इन पर लगने वाले फल और फूल सबसे अलग होते हैं। इन पर लगने वाले फल इतने मीठे और खुशबूदार होते हैं कि कोई भी इन्हें खाए बिना रह नहीं सकता। ऐसा ही एक पेड़ नदी किनारे था, जिस पर सारे बंदर अपने राजा के साथ रहा करते थे। बंदरों के राजा का नाम महाकपि था। महाकपि बहुत ही समझदार और ज्ञानवान था। महाकपि का आदेश था कि उस पेड़ पर कभी कोई फल न छोड़ा जाए। जैसे ही फल पकने को हो जाते, वैसे ही बानर उसे खा जाते। महाकपि का मानना था कि अगर कोई पका फल टूटकर नदी के रास्ते किसी मनुष्य तक पहुंचता, तो ये उनके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। सभी बानर महाकपि की इस बात से सहमत थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन एक दिन एक पका फल नदी में जा गिरा, जो पत्तियों के बीच छुपा हुआ था। वह फल नदी में बहकर एक जगह पहुंच गया, जहां एक राजा अपनी रानियों के साथ घूम रहा था। फल की खुशबू इतनी अच्छी थी कि आनंदित होकर रानियों ने अपनी आंखें बंद कर ली। राजा भी इस खुशबू पर मोहित हो गया। राजा ने अपने आसपास निहार तो उसे नदी में बहता हुआ फल दिखाई दिया। राजा ने उसे उठाकर अपने सिपाहियों को दे दिया और कहा कि कोई इसे खाकर देखे कि यह फल कैसा है। यह बहुत मीठा है। इसके बाद राजा ने भी उस फल को खाया और आनंदित हो उठा। उसने अपने सिपाहियों को उस पेड़ को खोज निकालने का आदेश दिया जहाँ से ये फल आया था। काफ़ी मेहनत के बाद राजा के सिपाहियों ने पेड़ को खोज लिया। उन्हें नदी के किनारे बहुत सुंदर पेड़ नजर आ गया। उस पर बहुत सारे बानर बैठे हुए थे। सिपाहियों की ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने बानरों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। बानरों को घायल देखकर महाकपि ने समझदारी से काम लिया। उसने एक बांस का डंडा पेड़ पर पहाड़ियों के बीच पुल की तरह लगा दिया। महाकपि ने सभी बानरों को उस पेड़ को छोड़कर पहाड़ी की दूसरी तरफ जाने का आदेश दिया। बानरों ने महाकपि की आज्ञा का पालन किया और वो सभी बांस के सहारे पहाड़ी के दूसरी ओर पहुंच गया। लेकिन इस दौरान डरे सहमे बंदरों ने महाकपि की बुरी तरह से कुचल दिया। सिपाहियों ने तुरंत राजा के पास जाकर सारी बात बताई। राजा महाकपि की वीरता से बहुत प्रसन्न हुए और सिपाहियों को आदेश दिया कि महाकपि को तुरंत महल लेकर आए और उसका इलाज करवाएं। सिपाहियों ने ऐसा ही किया, लेकिन अब महाकपि को महल लाया गया, तब तक वह मर चुका था। कहानी से सीख: वीरता और समझदारी हमें इतिहास के पन्नों में जगह देती है। साथ ही इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि हर मुश्किल घड़ी में समझदारी से काम लेना चाहिए। कैसा लगा यह शॉर्ट मोटिवेशन स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।